तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश होता क्या है और हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो हम देखते हैं। तो हमारी हेडिंग पड़ी हुई है व्हाट इज़ लाइट, प्रकाश क्या है। हमारा एक और क्वेश्चन है, हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। तो सारे नोट्स मैंने अपनी इस कॉपी में लिखे हैं, जैसे कोई छूटे ना। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ इन द रेंज अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम टू विच आई इज सेंसिटिव इज कॉल्ड लाइट। सीधा सीधा ये है, ये जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन वैद्युत चुंबकीय विकिरण, ये जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण है, इसका जो लैम्डा है, लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ कहने का मतलब, अगर हिंदी में इसे कहेंगे तो वो ये होता है तरंग दैर्ध्य। ये रेंज जो होती है, ये होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। जब लैम्डा जो हमारा होगा इस रेंज में होगा तो वो जो होगा लाइट होगा, विजिबल, दिखाई देने वाला। और अगर इससे ज्यादा होगा या कम होगा, अगर इससे कम है तो वो होगा डार्क, अंधेरा, और इससे ज्यादा होगा तो वो विजिबल में नहीं होगा, वो दिखाई नहीं देगा। और हाँ, कुछ बुक्स में दिया हुआ है, यही रेंज जो कुछ बुक्स में दी है वो दी है 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेटली। या अप्रॉक्सीमेट, जो भी लिखो सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे। या फिर हम लोग सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो हमें देखने की क्रिया को जागृत करती है। या फिर ये कह सकते हैं कि प्रकाश वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और अब सवाल ये आता है, वस्तुओं को देखते कैसे हैं, ये प्रोसेस चलता कैसे है, ये फिनोमेना क्या है, ये क्रिया विधि। चलो देखते हैं इस क्रिया विधि को। क्रिया विधि, फिनोमेना। सबसे पहले तो हम लोग कोई एनर्जी सोर्स ड्रॉ करते हैं, जैसे लाइक सन, दिस इज अवर सन। सपोज ये हमारा सन है और इसके चारों तरफ, इसके सराउंडिंग जो है एनर्जी यानी कि ऊर्जा, प्रकाश निकल रहा है।
और मान लिया ये हमारा अर्थ है, तो यहाँ पर एनर्जी आई इसकी, प्रकाश एक एनर्जी है, मान लिया प्रकाश यहाँ पे आया, तो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, मान लिया ये मैं हूं और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, कोई वस्तु। अब प्रकाश इस पे ऐसे पड़ा और इससे चारों तरफ रिफ्लेक्ट हो गया और जो हमारी आंखों तक यहाँ तक गया। जब हमारी आंखों में ये पड़ा तो जब हमारी आंखों तक पहुंचा तो आंखों से वह जो इंफॉर्मेशन थी वह दिमाग तक पहुंची और इससे हमें पता चला कि ये वस्तु है या फिर इस कलर की है। हालांकि इसके पूरी इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई। या सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं, प्रकाश किसी सोर्स से निकलकर किसी ऑब्जेक्ट पर गिरता है और सारी पॉसिबल दिशाओं में फैल जाता है और प्रकाश ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। हमारा दिमाग इस इंफॉर्मेशन को आंख द्वारा कलेक्ट करता है और तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। सो दिस फेनोमेना इज वेरी सिंपल, सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। हाँ, तो अब आगे बात करते हैं। तो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और हाँ, वीडियो को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 12th क्लास में भी ये सब ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ये जो मल्टीपल चॉइस वाले में है पूछ देते हैं 1-2 नंबर का। सो जैसे कोई आपकी प्रकाश रे है, तो रे कहते किसे हैं एक्चुअली? सो जो ये प्रकाश, जैसे ये मान लिया ये आपका प्रकाश गया है, सो इसका जो पाथ होता है, जो उसने पाथ कवर किया है, रास्ता जो है उसने कवर किया है चलने में, सो वो जो पाथ लेंथ होती है नोन एज रे। सो रे लाइन पाथ शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, आप लोग समझ गए होंगे। और जब रे का कोई एक साथ कई रे आती हैं तो उसे क्या कहते हैं? या रे का मान लिया ग्रुप, सो वो कहलाता है बीम। सो ये भी बेसिक चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। और तो हम लोग जान गए हैं वस्तुओं को कैसे देखते हैं, प्रकाश है क्या। अब ये भी मैंने बता दिया कि अगर 300 एंगस्ट्रॉम से कम है अगर आपका वेवलेंथ, सो वो क्या होगा? डार्क होगा, अंधेरा। और इससे ज्यादा होगा सो विजिबल होगा। और 7800 एंगस्ट्रॉम से अगर ज्यादा होगा तो वो इनविजिबल होगा। तो अपना जो रेनबो होता है उसमें कितने कलर होते हैं? उसमें 7 कलर होते हैं। सो उसमें जो आपका जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा रेड का होता है और सबसे कम वायलेट का होता है। सो ये भी मैं लिखा ही देता हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी ही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेनबो के कलर, रेनबो विब
ग्योर, ये याद रखने का एक सिंपल तरीका है, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो ये क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, दिस इज येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ज्यादा जो होता है आपका वेवलेंथ जो होता है रेड का होता है, या फिर हम लोग इसे कन्वर्ट करके हम लोग ये भी लिख सकते हैं 390 नैनोमीटर। और ये जो डिस्टेंस है मीटर में भाई चल रही है, ये आप लोगों को पता रखना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम इन मीटर, 390 नैनोमीटर। अगर आप लोगों को ये भी मैं बता ही देता हूँ, कुछ लोगों को शायद ना पता हो, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है, और नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग नैनोमीटर लिखेंगे तो वो माइनस में होता है, एक पावर यहाँ पे फिर कम हो जाएगी, अगर एक जीरो हटा देंगे एक पावर कम हो जाएगी। सो नैनोमीटर हम लोग इसे लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लाइट हैज ड्यूल नेचर, प्रकाश की द्वैत प्रकृति या द्वैत प्रकृति रखता है। वो एक कण का भी स्वभाव रखता है और तरंग का भी। तो दोनों परिभाषाएं इसकी काफी बढ़िया और काफी इंटरेस्टिंग भी, और सारी प्रूव्ड है। अब जैसे मैं बताता हूं तुम्हें, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद में सारा कुछ एक साथ कैसे चलेगा। ये आपका मान लिया 400 नैनोमीटर, और ये 4 to 5 नैनोमीटर, और 470 nm, 5 nm, तो जो मैंने ये वेवलेंथ लिखा है ये अप्रोक्स में है, यही नहीं कि 1-2 नैनोमीटर या कम ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मैंने 400 नैनोमीटर लिखा है तो यहाँ पे 390 भी हो सकता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। लाइट है ड्यूल नेचर, या इसको कहते हैं द्वैत प्रकृति। जैसे जब आप लोग 12th का चैप्टर पढ़ोगे उसमें कॉर्पस्कुलस थ्योरी न्यूटन ने दी थी, वो हालांकि बाद में गलत साबित हुई जब हाइगेंस वगैरह ने सबने अपनी अपनी परिभाषाएं दी थी। बट न्यूटन ने काफी दिन तक, न्यूटन जी की जो वो थ्योरी थी वो काफी दिनों तक मानी गई थी, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा डिस्कवरीज की थी। न्यूटन्स लॉ, ए फिजिकल टू एम ए, ये सब तो उनकी काफी बढ़िया प्रोफाइल थी, इसीलिए काफी दिनों तक उनकी ही कॉर्पस्कुलस थ्योरी को ज्यादा अहमियत दी गई थी। Light has dual nature. So first is wave and the second is particle.
कण और तरंग। अब बताया गया था कि जो प्रकाश होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में चलता है, बंडलों में, जिन्हें क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। फोटॉन और क्वांटा। सो एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन E बराबर E इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहाँ पे E क्या है? E एनर्जी है और H प्लैंक कांस्टेंट है, और ये जो न्यू है ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। और भी कुछ इजी पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं करा देता हूँ, शायद कुछ लोगों को ना पता हो, वैसे सबको पता होते हैं। जैसे लाइट की एक्यूरेट स्पीड, क्या 2.9969 समथिंग है कुछ, हाँ 7 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो लाइट की एक्यूरेट स्पीड ये है, तो 2.9969, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट एक्चुअल इसकी जो है ये है। और सन से पृथ्वी तक आने में समय कितना लगा प्रकाश को, ये भी जान लेते हैं। कभी कभी पूछा जाता है, हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, 1-2 नंबर वाला है, मगर सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को। अब ये भी लगभग सभी को पता होगा, बट फिर भी 8.16 सेकेंड, नहीं सेकेंड नहीं, मिनट। कहने का मतलब ये है 8 मिनट 16 सेकेंड और 6 मिनी सेकेंड, या फिर इसे ऐसे लिखते हैं 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ये ज्यादा बेटर है। तो हम लोग ये भी जान गए लाइट हैज ड्यूल नेचर, तो ये भी आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। और जो ये आपकी स्पीड है, ये आपकी निर्वात की स्पीड है। जो आपका प्रकाश है उसकी चाल जो निर्वात में है वो है 2.99 या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किसी मीडियम से होकर गुजरता है तो इसकी चाल पे फर्क पड़ता है, जो कि जैसे हम मान लेते हैं कांच से होकर निकला, कांच में स्पीड, तो कांच से जब निकलेगा तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो कांच में रह जाती है 2 ×
10⁸। अब कह दो ये घट के ऐसे इतनी कम कैसे हुई, तो इसका भी फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। इसका फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू c बाई म्यू। अब स्पीड तो ये है और c क्या है, c दिस इज लाइट की एक्यूरेट जो वैल्यू है, या फिर स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे 3 × 10⁸ लिख सकते हैं। और जो जिस मीडियम में जा रहा होगा वो निर्वात में प्रकाश की चाल, और मीडियम में प्रकाश की चाल, यह है मीडियम में प्रकाश की चाल। तो समझ में आया। चलो फिर इसे थोड़ा क्लियर करते हैं बोर्ड को। तो हम कहाँ पर थे, हम लोग थे स्पीड निकालने c बाई म्यू। तो ये है निर्वात में प्रकाश की स्पीड, और ये है माध्यम, कहने का मतलब मीडियम, और निर्वात जैसे स्पेस जहाँ पे कोई मीडियम ना हो, ना एयर हो, ना वाटर हो, ना आपकी कांच हो, कुछ ना हो, जैसे स्पेस। स्पेस में जो चाल होती है इसकी, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर आपको वेवलेंथ दिया हो, जैसे आपको वेवलेंथ दिया है, आपको वेवलेंथ दिया है 400 एंगस्ट्रॉम इन मीटर, और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। सो इसका फार्मूला क्या होता है, लैम्डा c बाई न्यू। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो न्यू को इधर ले आइए, न्यू c बाई लैम्डा। तो यहाँ पर हम लोग c की वैल्यू जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड जो आपका जो लैम्डा दिया हुआ है ये दिया है 4000, मान लो 400 नहीं, 4000 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो एंगस्ट्रॉम बराबर मैंने क्या बताया था, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं -10 मीटर। तो ये ऊपर जाएगा, तो इसको ऊपर पहले इसकी 3 पावर यहाँ पे कम कर देते हैं और ये बचेगा 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 10⁸ 8/4 × 10⁻7 तो न्यू बराबर आ जाएगा 3/4 × 10⁻, नहीं माइनस नहीं, ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सो 15 आ जाएगा। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3/4 × 10⁻15 आ जाएगी। अब इसको अगर निकालना चाहते हो तो इसको दशमलव में निकाल लो। अब 10⁻14 एंड 0 यहाँ पे बढ़ाओ, 4 × 7 = 28, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। आपका ये फॉर्मूला और एक और फार्मूला मैं बता देता हूँ जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको याद रखना ही होगा। E = h न्यू, और न्यू = हमने c/λ, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं c/λ। तो ये हो गई फोटॉन की एनर्जी। ये फार्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। और मोमेंटम ऑफ फोटॉन, तो P बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटे वेग यानी स्पीड, एनर्जी बाय स्पीड होती है c। सो एनर्जी क्या है, hc/λ, और c पहले से यहाँ पे थी तो c कैंसिल आउट, h/λ। P बराबर आ गया यहाँ पर h/λ, और h जो है प्लैंक कांस्टेंट है। सो आपके फॉर्मूला कितने हो गए, 1 2 3 4। ये आप लोगों को जरूर याद रखने होंगे। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन पता चल गई, मोमेंटम ऑफ फोटॉन पता चल गया, वेवलेंथ पता चल गया, फ्रीक्वेंसी निकालना आ गया, स्पीड भी अगर आपको निकालनी है वो भी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेवलेंथ है वो तो मैंने करा ही दिया है, सो कोई बात नहीं फिर तो। सो आपका नोट हो ही गया होगा। तो प्रकाश क्या है, इसके बारे में हम लोग जान ही चुके हैं। प्रकाश क्या है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या फिर जिसका वेवलेंथ
400 से 700 नैनोमीटर के बीच हो, या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, या कुछ बुक में दिया हुआ है 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम तक। और हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? जैसे कोई एनर्जी सोर्स से लाइट किसी वस्तु पर पड़ी और वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आई, और ये आंखें जो हैं हमारी, ये दिमाग तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा देती हैं। सो इसलिए हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोगों को कुछ और चाहिए होगा अगर लेक्चर में, सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। सो धन्यवाद।